हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नीट 2027 के लिए एक सीरीज शुरू करी है केमिस्ट्री के लिए चेक पॉइंट। ये बच्चों पीवाईक्यू सीरीज है और इसकी पहली वीडियो हम कर चुके थे। आज ये दूसरी वीडियो है बच्चों, जिसमें हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, तो आप लोग जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज। तो बच्चों यहाँ पर हमको सॉल्वेंट का मास निकालना है बच्चों, है ना। तो ये हमारे पास मोलरिटी वाला क्वेश्चन है बच्चों। मोलरिटी, मोलर सॉल्यूशन बोला है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देन ये कितना है बच्चों, 0.5 मोल है और मोलर कितना दिया है, 1 मोलर, यानी मोलरिटी कितनी होगी 1। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 0.5 केजी, है ना। क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, क्योंकि बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में होगा। इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, है ना। तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम, है ना। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या हम पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगले क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, व्हाट मास ऑफ 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl solution according to the reaction, कैलकुलेट द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, है ना। तो हमें मास निकालना है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारे पास रिएक्शन जो ये है, ये गिवन है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl। ये हमें बाकी की नीड नहीं है बच्चों, हम सिर्फ यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एटॉमिक मास निकाल लेते हैं बच्चों, किसका, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। तो हमें पता है जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हो जाएगा 40, या इसको हम लिख लेते हैं 52 प्लस 48, तो ये 100 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। इसी तरीके से हम HCl का निकाल लेते हैं बच्चों। HCl का होगा हमारे पास 1 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 36.6। अच्छा देखो, अगर हम इसके मोल्स निकालें बच्चों, तो हम यहाँ से इजिली नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले सकते हैं किसके, HCl के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और उसके मोलरिटी दे रखी है बच्चों। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मोलरिटी इक्वल्स टू होता है बच्चों, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स दे रखे हैं बच्चों 0.5, सॉरी, मोलरिटी दे रखी है 0.5 और ये दे रखा है 50, तो 50 अपॉन, मैं इसको कर लेता हूँ 1000, क्योंकि इसको लीटर में चेंज करना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे बच्चों, 0.5 इंटू 50 अपॉन 1000, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। अच्छा 25 हो जाएगा बच्चों, एक डेसिमल यहाँ पहले से है और 2 डेसिमल यहाँ से आ जाएंगे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे HCl ना। नंबर ऑफ मोल्स HCl का कितना आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा बच्चों, है ना। ओके, चलो ठीक है।
अब यहाँ क्वेश्चन से बच्चों देखो, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल चाहिए बच्चों? 2 मोल HCl चाहिए बच्चों, है ना। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल HCl को न्यूट्रलाइज करता है? 2 मोल को करता है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स HCl के पता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मोल HCl। अगर हम यहाँ पे 0.025 HCl लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.025 अपॉन 2, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ जाएंगे बच्चों। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मोल कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर हम 0.025 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0125 मोलर, है ना। ओके, अब बच्चों हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर मिटा लेता हूँ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। चलो देखो बच्चों, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए बच्चों, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए हमारे पास, तो हम सबसे पहले 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लेंगे, और वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास N इंटू क्या? मॉलिक्यूलर मास, है ना। यही फॉर्मूला बनता है। तो N क्या है हमारे पास? 0.0125, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 100 से। तो 100 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25 ग्राम, है ना। 1.25 ग्राम आ गया। लेकिन बच्चों ये क्या है? ये 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम निकालेंगे 95 के लिए, है ना। 95 के लिए निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, है ना। चलो, एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, फिर करते हैं, है ना। चलो, देखो हमारे पास 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है बच्चों? ये दे रखा है, ये है निकाला हमने भी 1.25 ग्राम, है ना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे प्योर का, है ना। तो 95% का निकालना है हमें मास, तो हम 95 अपॉन 100 कर लेंगे, है ना, परसेंटेज के लिए, है ना। और इनटू मास, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 1.25। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 100 अपॉन 95, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.316, जो नियरली इक्वल्स टू होगा 1.32 ग्राम, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए? माना लेट सपोज m हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें प्योरिटी का कितना चाहिए था? 1.25 चाहिए। और लेंगे हम क्या करेंगे? m m लेंगे, और उसका जो हमें रिएक्शन के लिए चाहिए 100% प्योर का, वो 1.25 चाहिए। अब ये जो m लिया हमने, ये किसका लिया? 90% का लिया है। तो इस 95% को हम जब लिखेंगे तो 95 अपॉन 100 इंटू m, और ये क्या आना चाहिए? और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, है ना। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन contains 85.7% carbon by mass if 0.70 gram of this hydrocarbon
occupies 2 to 4 ml at STP its molecular formula। देखो सबसे पहले इस STP को समझना जरूरी है। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोला जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है बच्चों वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है या 273 केल्विन लिया जाता है। और जो प्रेशर लिया जाता है वो 1 atm लिया जाता है बच्चों, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का 22.4 लीटर एट ऑफ 1 मोल, है ना। 1 मोल गैस का, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो चीजें दी है वो देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चे हम यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो जो गिवन वॉल्यूम है हमारे पास 2 to 4 ml है ना। इसको तो सबसे पहले लीटर में चेंज कर लेंगे, सॉरी इसको लीटर में चेंज करो तो लीटर में करेंगे 2 to 4 ml यानी 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.224, है ना। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो 0.224 और 22 प्लस 22.4 ये आ जाएगा हमारा। और यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। एक चीज तो ये आ गई। तो बच्चों हमने मोल्स निकाल लिए, अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बच्चों। मोल्स इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोल्स, है ना। तो गिवन मास अपॉन मोल्स बच्चों यानी एन। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 0.70 अपॉन 0.10, है ना। गिवन मास कितना है 0.10 ग्राम और मोल्स कितना है 0.101, तो ये आ जाएगा हमारा 70 ग्राम मोल इनवर्स, है ना। ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये परसेंटेज दे रखी है इससे हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। तो कार्बन कितना दे रखा है बच्चों 85.7%। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो 100 में से इसको माइनस करेंगे 85 यानी 15 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14.3, है ना। अब इस 85.7 को डिवाइड करेंगे 12 से और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से। तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों ये आएगा हमारा कितना, कैलकुलेट करो, ये आएगा 7.14 के आसपास, है ना। और ये तो इतना ही आना है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से तो ये आएगा 7.14 को डिवाइड करा 7.14 से और 14.3 को डिवाइड करा 7.14 से। तो ये अप्रोक्स हमारे पास 2 आएगा बच्चों और ये हमारे पास 1 आएगा बच्चों, है ना। ठीक है। अच्छा, तो यहां से इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा CH2। अब ये इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस 2 यानी 14 बच्चों, है ना। तो यहां से हम n फैक्टर निकाल लेंगे 70 अपॉन 14। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये 5 आएगा। तो जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n फैक्टर इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। और n कितना है 5 और ये कितना आया हमारा CH2, तो ये आ जाएगा C5H10। ठीक है, आंसर यही आएगा। लेकिन यहाँ गिवन जो ऑप्शंस हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन जो सही आंसर है बच्चों यही है। मे भी हो सकता है ये ऑप्शन सही ना हो, तो आप लोग इस तरीके से कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे एसटीपी से, फिर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है मास अपॉन मोल्स, गिवन जो मास होता है अपॉन मोल्स। फिर हम इंपीरिकल जो फॉर्मूला निकालते हैं जिस मेथड से, उस मेथड से निकालेंगे और फाइनल में हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देने हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं
उसमें हम किन किन को काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, तो जो लीडिंग जीरोज होते हैं बच्चों, लीडिंग जीरोज है ना, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं बच्चों। ओके, एंड अगर हमारे पास इन बिटवीन आ जाए, इन बिटवीन जीरोस है ना, यानी जो हमारे पास 3 और 4 डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में अगर जीरोस आ जाए तो वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं बच्चों। एंड आफ्टर दैट जीरोस, आफ्टर जीरोस है ना, आफ्टर जीरोस मैं इसको बोल देता हूँ, ये भी बच्चों क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से देखो बच्चों, तो 3 के बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो इसमें ये टोटल 5 हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों हमारे पास, 5 है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। अब देख लीजिए बच्चों, एसटीपी हमने अभी देखा, तो एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है वन मोल गैस का, वन मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, 11.2 लीटर। इसका मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे तरीके से, यानी 1/2 मोल है ना। अब हमारे पास वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वन मोल में होते हैं बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1/2 में कितना होगा, तो इसको डिवाइड कर लो 2 से, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23। आंसर है बच्चों, यहाँ देखो, है ना। तो कितना आसान सा प्रश्न था, कितना आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सभी का जो गिवन मास है वो 1 ग्राम है बच्चों, ऑप्शन में दिख रहा होगा, और एटॉमिक मासेस हमें दे रखे हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चों हम। तो जैसे मैग्नीशियम है बच्चों हमारे पास, तो 1 ग्राम है, तो 1/24 आ जाएगा। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन भी हमें कितना दे रखा है बच्चों, अच्छा वो ऑक्सीजन 1 ग्राम O2 दे रखा, तो ये 32 हो जाएगा बच्चों, है ना। ओके, उसके बाद हमारे पास लिथियम है बच्चों, लिथियम 1/7 आ जाएगा बच्चों। और फिर हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर 1 ग्राम है, 108। तो हमारे पास देखो बच्चों, डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आने वाली है ना। तो ये तो सबसे, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो जो नंबर है उतना कम हो जाएगा बच्चों। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो नंबर होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो लिथियम हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। इसको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, जो कॉमन सेंस के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ कार्बन 12 गिवन है बच्चों। तो इसका हमें ज्यादा करना नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कार्बन C12 था वो स्टैंडर्ड कार्बन एटम था बच्चों हमारे पास, और यहीं से हमने फिर वन मोल पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, क्योंकि हमने C12 को क्या लिया था, स्टैंडर्ड एटम लिया था, और उसके 1/12 इंटू C12 को हमने क्या माना था बच्चों, वन वन एटॉमिक यूनिट मास माना था बच्चों हम। तो हम वहां पर पता है कि हमें वहां पर एटॉमिक जो एटॉम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा, सॉरी, इसमें 23 नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻²3। तो इससे सीधा सीधा हमें इसे करना है बच्चों, इसमें हमें कुछ भी नया नहीं करना है बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, a sample contains 0.50 mole of O2 molecules, the total number of oxygen atoms है। तो इसको हम कर लेंगे बच्चों,
देखो हमारे पास 1 मोल होते हैं बच्चों, तो 1 मोल में देखो हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? तो O2 में दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, दो होते हैं O2 में, है ना? तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है 0.50, तो ये क्या कर लेंगे बच्चों, हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये टोटल की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, है ना? अब देखो बच्चों 2 की मल्टीप्लाई जब भी हम 0.50 से करेंगे तो वो 1 आ जाएगा बच्चों हमेशा, है ना? जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमारी वैल्यू यही आ जाएगी। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न, सिर्फ देखने से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O if its molar mass is 180, the molecular form। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका मास निकाल लेंगे, एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे बच्चों। तो ये जगह 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये 2 2 4 10 30 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम n फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 30, तो ये 6 आ जाएगा बच्चों। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और N6 है, ये हमारा CH2O है, तो हमारा आ जाएगा C6H12O6। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना? ओके, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड is treated with concentrated H2SO4. The evolved gases are passed through QH pellets. The mass of remaining gases at STP। ओके, देखते हैं बच्चों, अगर हम फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, है ना, और हम उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है ये चेंज हो जाएगा CO प्लस H2O में। उसके बाद हम रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों ऑक्जेलिक एसिड, यानी इस तरीके से, यहाँ पे भी हमारे पास H2SO4 है, तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, CO प्लस CO2 प्लस H2। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन मिक्सचर कितना है बच्चों हमारे पास, ये है 2.3 मोल्स निकालेंगे ना हम यहाँ पे, 2.3, और अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 1 प्लस 12 प्लस 16 32 प्लस 1, तो 34 44 46, है ना? तो ये 120 आ जाएगा बच्चों, है ना? यहाँ पर हम निकालते हैं ये कितना गिवन है, 4.5, है ना? तो 12 12 24 24 25 26 26 प्लस 64, तो 90 आ रहा है, तो ये भी हमारा 120 आ रहा है ना? ओके, अब एक चीज देखो बच्चों, एट इनिशियल में हमारे पास देखो, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, ये 120 है, तो ये दोनों क्या है बच्चों, 0 0, और आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ये 120 और ये 120 हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से देखो बेटा, एट इनिशियल कंडीशन, जो मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड होगा वो 180 120 होगा, 1/20 होगा, ये 0 होगा बच्चों, ये 0 होगा, ये 0 होगा। लेकिन आफ्टर रिएक्शन, फाइनल कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ये 120 होगा बच्चों, ये 120 होगा बच्चों, ये 120। लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, देखो H2SO4 दे रखा है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर है हमारा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब बाय वाटर, बाय H2SO4, यहाँ पे भी वही होगा।
यहाँ पर एक चीज और देती KOH पैलेट्स देती है, तो वो बच्चों क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर देगा, एब्जॉर्ब बाय KOH पैलेट्स। ओके, देन हमारे पास क्या बचा, CO। तो CO के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 120, है ना, तो ये हो जाएगा 2/20 और क्या जाएगा 1/10। अब हम निकालेंगे मासेस, है ना, द मास ऑफ CO, तो क्या होगा 1/10 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बच्चों इसका, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मास निकालेंगे तो n इंटू मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो C यानी 12 प्लस 16 यानी ये 28 हो जाएगा बच्चों, है ना, 28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.8 ग्राम, है ना, तो आंसर इज सी, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, कैसे करना है। हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन के बाद हमने मोल्स लिखे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास 18 ml ऑफ वाटर, तो अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर देखें बच्चों, वो होती 1 ग्राम पर ml। तो उस हिसाब से अगर हम देखें बच्चों, तो 18 ml जो वाटर है वो होगा 18 ग्राम, और 18 ग्राम मीन्स होगा बच्चों 1 मोल, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों 6.022 10 टू द पावर 23। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारा ए ऑप्शन है बच्चों। बी ऑप्शन जो होगा बच्चों हमारे पास वो होगा 0.8 ग्राम, और अगर हम इसको 18 से डिवाइड करें जो इसके मॉलिक्यूलर मास है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.01 मोल, यानी 1 मोल से कम है बच्चों, है ना। इसके बाद 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ वाटर, ये भी डेसिमल में होगा बच्चों। तो सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर 3 मोल लिख सकते हैं, यानी 1/1000 होगा बच्चों, यानी 0.001 मोल। ये और कम हो गया बच्चों, है ना। ओके, अब आते हैं हम डी ऑप्शन को बच्चों। डी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास 10 ml ऑफ 0.1 mH2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो देखो मोलरिटी दे रखी है इसमें, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमको, तो क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी है 1.1 इंटू वॉल्यूम है 10 ml अपॉन 1000, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.001 मोल। तो इसमें सबसे ज्यादा मोल ए ऑप्शन में है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पर है, तो आप लोगों को ये आसानी से आ जाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, यानी 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसमें हमें मोलरिटी लिखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3m का मीनिंग क्या है बच्चों। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स कितने, 3 मोल्स। ओके, 1 लीटर में कितने मोल्स है बच्चों, 3। अब वॉल्यूम तो हमें पता चल गया बच्चों कि कितना है 1000 ml है, लेकिन हम मास कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देखो हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर हमें मास निकालना है तो डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी कितनी है बच्चों 1.25
इंटू वॉल्यूम कितना है 1000। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 इंटू 3 जीरोस और 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास ऑफ NaCl निकालेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास NaCl का क्या होता है बच्चों, Na का होता है 23 प्लस इसका होगा 35.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 58.5, तो ये हो जाएगा 58.5। अब हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों इसका, तो ये हो जाएगा 50 24 25 15 17, हाँ तो ये हो जाएगा 175.5 ग्राम। देन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1250 माइनस इतना, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों पॉइंट ग्राम, है ना। और इसको अगर हम केजी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.0745 ग्राम। और अगर हमें मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1.0745। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 2.79। क्योंकि बच्चों तो इसका जो मोलरिटी आएगा वो आएगा ग्राम, सॉरी मोल केजी इनवर्स, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, है ना, तो ये हम निकालेंगे बच्चों मोलरिटी। तो कैसे निकाल लेते हैं, सपोज हम 1 लीटर के लिए कर रहे हैं, तो 1 लीटर में 1000 ml होगा वॉल्यूम, ठीक है। मास कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम ml इनवर्स, ये डेंसिटी होगी बच्चों। तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ये मास हो गया बच्चों। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 18 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो ये आ जाएगा 55.55 ऐसे कुछ करके आएगा, है ना। तो ये मोल्स आ गए। अगर हमें यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 55.55 अपॉन 1 लीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो ये मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर हम देख चुके थे, ये आ गया था हमारा यही, है ना, सॉरी ये वाला। तो ये हम कर चुके हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, है ना, तो ये कर चुके हैं, इसका आंसर ये आएगा, ये हम कर चुके हैं एक बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a sample of calcium carbonate contains 20% impurities by mass. What mass of this sample is required to produce 22 gram of carbon dioxide on complete decomposition? तो हमें बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रिक्वायर्ड होगा 22 ग्राम ऑफ CO2 डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 44, है ना। तो इसका 1 मोल इक्वल्स टू कितना है हमारा 100 ग्राम मोल इनवर्स, है ना, या इसका कितना है 1 मोल इक्वल्स टू कितना, है ना, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ 22 ग्राम चाहिए बच्चों, तो 22 ग्राम मीन्स हमें 0.45 मोल रिक्वायर्ड है ना, 0.5 मोल रिक्वायर्ड है किसके, CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के।
है ना। अगर हम प्योर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो कितना मास रिक्वायर्ड होगा बच्चों? 0.5 इंटू 100, तो ये 50 ग्राम रिक्वायर्ड होगा बच्चों। अब यहाँ पर हमें ये देखना है बच्चों कि हमारे पास जो गिवन है वो है कि अब हमें ये देखना है बच्चों कि यहाँ पर गिवन है 20% इज इम्प्योरिटी, यानी प्योरिटी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 80%, है ना। तो टोटल मास जो रिक्वायर्ड होगा, टोटल मास रिक्वायर्ड होगा बच्चों, वो कैसे निकालेंगे, है ना। मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्योरिटी रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 ग्राम अपॉन 80 अपॉन 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है और इसकी कैलकुलेट जो वैल्यू है वो है 62.5 ग्राम, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया होगा। इस तरीके से हमें करना है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इस प्रकार है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH2O if its molecular mass is 180 U, what is its molecular formula? तो बच्चों ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसका अगर हम एम्पिरिकल मास निकालेंगे बच्चों तो 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये 30 आ जाएगा। एन फैक्टर निकालेंगे बच्चों तो 180 अपॉन ये 30 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। यहां से अगर हम निकालेंगे फॉर्मूला तो C6H12O6 आ जाएगा, ये वाला। तो हम ये कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। है बच्चों हमारे पास, द परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4। तो देखिए बच्चों, हमारे पास कैसे निकालना है हमें यहाँ से, तो हम इसका निकाल लेंगे टोटल मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 34 प्लस 64 प्लस हो जाएगा 98, है ना बच्चों। और अगर हमें इसका मास परसेंटेज निकालना है किसका, ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 64 अपॉन 98 इंटू 100, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ये, है ना, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 65.306% आएगा, जो नियरली इक्वल्स टू है इसके। चलो ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फिर से हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है। तो ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हमारे सिर्फ ये जो दो डिजिट हैं, सॉरी, ये जो चार डिजिट है हमारे पास, ये ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। आगे के तो होते नहीं, पीछे के, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मोल्स निकाल लेंगे, 18 ग्राम वाटर दिया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी, मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है, यानी 1 मोल आ गया बच्चों। और 1 मोल में कितने होते हैं, इतने, है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, हो गया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CH2 if its molar mass, sorry, if its molar mass is 56। तो यहाँ पे इंपेरिकल मास निकालेंगे बच्चों, तो ये जगह 12 प्लस 2 यानी 14, है ना। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 56 अपॉन 14, है ना। 56 को हम डिवाइड कर लेंगे बच्चों 14 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो C4H8,
तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, है ना। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ये 60 होता है, हम सब जानते हैं। इसमें 2 नाइट्रोजन है बच्चों, और नाइट्रोजन होता है 14, तो 14 इंटू 28 यानी 60 इंटू 100, है ना। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, फिर डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46.6666 ऐसी वैल्यू आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 46.67। तो ये वैल्यू लगभग लगभग इसके बराबर है बच्चों, तो इसको हम ले लेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी सही आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। हमने लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस बच्चों आज सॉल्व करे नीट पीवाईक्यूज के। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नीट 2027 के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू करी हुई है, और उसका नाम हमने चेक पॉइंट रखा है। चेक पॉइंट इसलिए रखा है बच्चों ताकि आप अपने आप को चेक कर सके कि आपको ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न आते होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो धन्यवाद।